नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा अमेरिका के बाजार के बारे में। देखिए, आप और हम जो कह रहे थे 3 दिन पहले तक कि भारत आउट परफॉर्म करेगा, जब यूएस मार्केट में 575 पॉइंट्स की गिरावट हुई एंड हमारे भारत में हमारे निफ्टी की बात करें तो जो आपने 8 मार्च को जब होली थी दिल्ली साइड में, मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मैं होली मना रहा था, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 100 पॉइंट्स एंड फुल्ली रिकवर हो जाता है, ऊपर चला जाता है, 50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देता है। तो एक रूमर उठ गया बहुत तेजी से कि भाई मार्केट तो बहुत बुलिश है, बायर्स है एंड मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन फैक्ट एक्चुअली में ये है कि आप एक दिन की प्रिडिक्शन से आउट परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते। आउट परफॉर्मेंस होती है ब्रॉडर बेस, आउट परफॉर्मेंस होती है 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल के व्यू से। एक दिन से आप नहीं कह सकते आउट परफॉर्मेंस है। मींस कि अगर वहां 500-600 पॉइंट्स की गिरावट हो रही है तो आप अगर आउट परफॉर्म भी कर रहे हो तो आपको लगभग अगर वो 2% गिर रहे हैं तो आपको 1% तो गिरना होगा। एंड हम लोग गिरने की जगह ऊपर चले गए। तभी मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर करा था कि ये सिर्फ, मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूं, ये उछाल जो है ये बेचने का मौका है। एंड आपके लिए लेवल्स भी दिए थे कि डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की गिरावट है, हम लोग अराउंड 200 पॉइंट्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे, या फिर हो सकता है 250 पॉइंट्स भी। एंड मेरे पास काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे उस दिन, बट एक्चुअली में क्या हुआ आपने देखा 2 दिन में ही पूरी गिरावट हो गई, एक्सपायरी वाले दिन ही मार्केट वापस से नीचे आई। लेकिन ये अब जो एडिशनल गिरावट हो रही है, ये बिना बात की गिरावट हो रही है अमेरिका में। ये गिरावट हो रही है प्रॉपरली स्टॉक्स की वजह से। देखिए, हम लोग अमेरिका को फॉलो तब करते हैं जब कोई ग्लोबल ट्रिगर हो। अब देखिए, रेट हाइक्स हो रहे हैं, वो ग्लोबली प्रॉब्लम का विषय है। अगर यूएस रेट हाइक करेगा, अमेरिका रेट हाइक करेगा तो हमें भी करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो जाएगी। तो वो अगर 50 बेसिस पॉइंट करेंगे तो हमें 25 बेसिस पॉइंट तो करने ही पड़ेंगे ना, अदरवाइज हमारी करेंसी कमजोर पड़ जाएगी। तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम, उनके लिए तो है ही है। लेकिन वहां अगर किसी कंपनी में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से पूरा डाउ गिर रहा है या अमेरिका के मार्केट गिर रहे हैं, उससे हमारा क्या लेना देना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिना बात के डर बनाया जा रहा है कि भाई वहां पे प्रॉब्लम है तो शायद हमारी बैंकों में भी प्रॉब्लम आ जाए। अब आप समझ ही गए होंगे मैंने बैंक का नाम लिया है। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, जो आपने पिछले 2 दिनों में अमेरिका में गिरावट दिखी, यानी कि कल और परसों, ये बिना बात की गिरावट है। उससे पहले तो रेट हाइक्स की चिंता थी, जेरोम पोवेल साहब की टेस्टिमोनी थी जहां पे उन्होंने कुछ नेगेटिव बोला तो गिरे बाजार, वो प्रॉब्लम था। लेकिन कल और परसों उनका एक एसवीपी ग्लोबल फाइनेंशियल जो ग्रुप है, वहां पे 60% सिंगल डे क्रैश हो गया। उसने पूरे बैंकिंग क्षेत्र को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनकी बैंकिंग इंडेक्स 8% क्रैश हुई। अब एक बात बताओ, किसी भी मार्केट की बैंकिंग इंडेक्स 8% क्रैश हो जाए तो मार्केट तो ऑब्वियस सी बात है गिरेगा ही गिरेगा। तो गिरा मार्केट। कल एक और वहीं पे उसी सेम सिलिकॉन वैली बैंक की जो सब्सिडरी है, एक सिलिकॉन वैली फाइनेंशियल ग्रुप जो है, उसमें क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि हम अपनी बैंक को बेचना चाहते हैं, हम अपने पैसे कवर नहीं कर पा रहे जो हमें चाहते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो फिर से क्रैश हो गई, उसकी ट्रेडिंग रोक दी गई। तो ये एक रीजन बन रहा है अमेरिका के मार्केट की गिरावट का। बाकी इस सिलिकॉन वैली बैंक की जो सब्सिडरी है, ग्रुप है, इसकी मैं आपके साथ डिटेल में एक और वीडियो शेयर करूंगा। कल भी मैंने आपके साथ सब कुछ क्लियरली समझाया कि ये क्यों क्राइसिस हुआ है, इन पे पैसे की कमी कैसे हो गई अचानक से, क्यों इनको लॉस लेना पड़ा है, ये सब चीजें मैंने आपके साथ बात करी थी, बट मैं एक बार फिर से आपके साथ रिपीट करूंगा। बट यहां पे जो अभी क्लियरली हमें जो दिख रहा है, जो दर्शन दिख रहे हैं डाउ के, वो लगभग 345 पॉइंट्स का गिरावट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाटा आया, वो ठीक, कोई नहीं। नॉन फार्म पेरोल्स आए, वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम चल रही है आपकी उस बैंक की वजह से, सिलिकॉन वैली की, ठीक है। अब यहां आपने देखा डाउ जोन्स लगभग 345 पॉइंट्स गिरकर क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। अगर पूरे ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले यूएस की बात कर लेते हैं। नेस्डेक 1.75% क्रैश हो गया, रसेल 2000 3% क्रैश, एसएमपी 500 1.5% क्रैश। ये ब्रॉडर बेस गिरावट है, काफी शार्प सेलिंग है। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है मार्केट अमेरिका का। एंड ऐसा भी बताया जा रहा है 2008 वाला क्रैश है क्या, बट ऐसा दिख तो बिल्कुल नहीं रहा है। पर्टिकुलर बैंक है और वो खत्म कर दी उन्होंने, हटा ही देंगे उसे। एंड अभी लोगों का तो नुकसान हो गया बहुत बड़ा। बात करें अगर पूरे ग्लोबल मार्केट्स की, तो हर तरफ लाल निशान में मार्केट्स फिसल गए हैं।
ओवरऑल सबको डर लगने लगता है। अब बहुत से ऐसे निवेशक होंगे जो अमेरिका के बाजार को देखकर ही सोच रहे होंगे कि भाई गिर गए, मार्केट गिरेगा। उन्हें एक्चुअल चीज नहीं पता, तो वो तो भारत में भी बिकवाली करेंगे। आपको पता चल गई, लेकिन मैक्सिमम लोगों को चीजें पता नहीं चल पाती हैं, तो वो बिकवाली करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन इस गिरावट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करें। देखिए, उनकी बैंकिंग गिर रही है, हमारी बैंकिंग बहुत स्ट्रांग है। आपने नंबर्स देखे, सारी बैंकों ने ही आउट परफॉर्म करा है इस क्वार्टर में, लेकिन उसके बावजूद गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होगी। लेकिन अभी तक तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट वाला वर्ड है ना, वो आ रहा है बैंकों में। लेट्स सी कब तक आता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी भारत की बैंकों में अभी आपको परेशान या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये जो शॉर्ट टर्म में गिरावट हो रही है, ये आपको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मौका देगी सिलेक्टिव स्टॉक्स में। कहां पे हो सकती है खरीदारी, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा डिटेल में, कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो वाइज अच्छे दिखते हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं स्टॉक्स के, और नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये मेरी अभी पहली वीडियो, होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।